बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी वो सादत अता फ़रमाई कि मैं उसकी बारगाह में हाज़िर हूँ। हज सफ़र इश्क है। कलामुल्लाह शरीफ के अंदर हुज्जाज का जहाँ पर तज़किरा है, वहाँ पर ये फ़रमाया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो फिर आवाज़ लगाई तो पूरी दुनिया से लोग हज के लिए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं। और यही वजह है कि जब हाजी वहाँ पर जाता है तो जाकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ बारी ताला आपने मुझे बुलाया था, ये आपका बुलावा है और मैं सादत हासिल करने के लिए सादतमंदी की हाज़िरी में तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। तो 2015 में अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत अता फ़रमाई कि बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हुई। तो ये एक ख्वाब होता है जो आदमी सारी ज़िंदगी की मेहनत का और सारी ज़िंदगी की दुआओं का सिला आदमी को मिलता है। तो बहुत बड़ा सआदत का सफ़र है। जब यहाँ से हम जाने लगे तो रास्ते से ही एहराम हमने बांध लिया। एहराम बांधते वक्त ही आदमी की कैफ़ियत बदल जाती है कि वो लिबास जो आदमी बड़े शौक़ से पहनता है उसको उतार कर अब आशिकों का लिबास पहन रहा है, अल्लाह की मोहब्बत का लिबास पहन रहा है। जब बैतुल्लाह पर नज़र पड़ी मेरी तो सबसे पहली, जैसे कि उलमा ने फ़रमाया कि वहाँ पर आदमी की जब पहली नज़र पड़ती है तो उसकी दुआ कबूल होती है, तो जामे दुआ करे। तो मैंने वहाँ पर ये दुआ की कि बारी ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे कि जब भी मैं तेरी बारगाह में दुआ करूँ तो मेरी दुआ को कबूल कर दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी दुआएं मेरे हक़ में कबूल फ़रमा दे। और जिन चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उन सब से मुझे पनाह अता फ़रमा दे। उसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के दौरान सबसे ज़्यादा वहाँ पर क़याम के दौरान तवाफ़ पर ही फ़ोकस रहा कि तवाफ़ किया जाए। और तवाफ़ के लिए मैंने वो वाला वक्त सेलेक्ट किया जो सख्त धूप का होता है। उसमें दो फ़ायदे होते हैं, एक तो यह कि आदमी मशक्क़त करता है और दूसरा यह कि उस दौरान रश बहुत कम होता है। तो अगर आदमी अच्छी तरह तवाफ़ करना चाहता है तो उस वक्त तवाफ़ करे जब धूप का वक्त हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह का जो हिस्सा है उसमें भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई अल्लाह ताला ने। हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई अल्लाह ताला ने। उसके अलावा जब आदमी मिना के अंदर जाता है तो ख़ैमे ही ख़ैमे हर तरफ नज़र आते हैं। तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है गोया कि आदमी शहरों से निकल कर अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना वार बस्ती के अंदर आ चुका है। उसके बाद जब आदमी रमी जमरात करता है तो वहाँ पर भी अल्लाह के दुश्मन को पत्थर मारते हुए आदमी के अजीब जज्बात होते हैं। तो ख़ुलासा ये है कि ये सफ़र मोहब्बत का है, ये सफ़र इश्क का है। इसको जितना ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत के साथ और अल्लाह के इश्क के साथ इसको अदा किया जाए इतनी वो मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए हदीस में फ़रमाया कि हज मकबूल और हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमाए।